गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपका चैप्टर 6 कंप्लीट किया है। सो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 7, जो कि क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका चैप्टर का नेम है। चैप्टर नंबर 7 है, बायो पोर्शन से सेकंड चैप्टर है ये आपका। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? कंट्रोल हमारी बॉडी में जो डिफरेंट वर्क्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करना। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से आपकी जो बॉडी के डिफरेंट या बॉडी में हो रहा होता है या इन्वायरमेंट से किस टाइप से कुछ भी चीज़ हम फील करके और उस पर कैसे हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंडर आ रही होती हैं। कैसे हम जो डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं बाहर इन्वायरमेंट के थ्रू कैसे हम कांटेक्ट में आ रहा होता है, आपके डिफरेंट जो सेंस ऑर्गन्स हैं उससे किस टाइप से मैसेज ब्रेन में जा रहा होता है एंड अगेन उस क्या रिस्पॉन्स करना है, किस एक्शन पे क्या रिएक्शन देना है हमें। ये सारे जो कंट्रोल होते हैं हमारी बॉडी के उनके बारे में हमको पढ़ना है। एंड कोऑर्डिनेशन किस टाइप से आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करके ये जो सारे फंक्शंस होते हैं उनमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल से एक्शंस या रिएक्शन यहाँ पे देख लो। आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 2 टाइप से हमको देखना है। फर्स्ट वन होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में हमको पढ़ना है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में क्या पढ़ना है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, किसके थ्रू हो रहा होगा? नर्वस सिस्टम। एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, 2 टाइप से आपका कंट्रोल बॉडी में हमें कंट्रोल हो रहा होगा। फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। सो यहाँ पे ये तो आपके 2 टाइप्स हो गए जो हमको डिटेल में पढ़ने हैं। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, दैन हम प्लांट्स में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोसेस आपकी जो होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की नर्वस सिस्टम के लिए, उसमें 3 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स होंगे। 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस प्रोसेस के लिए। फर्स्ट वन क्या होता है? ब्रेन। सॉरी, ठीक है, सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, थर्ड वन इज नर्व्स। थर्ड वन इज नर्व्स। ठीक है, ये मेन आपके पार्ट्स हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं आपकी बॉडी में जो डिफरेंट वर्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे हो रही होंगी प्रोसेस उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी पहले ये हो गए, ये आपके मेन पार्ट्स हो गए। ठीक है, नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स हो गए। एग्जाम में अगर आपको पूछ रहा है नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं तो वहां पे आपको ये 3 पार्ट्स बताने होते हैं। ठीक है, बट अब थोड़ा सा आगे जनरल चल रहे होते हैं, एग्जाम के लिए यही 3 पार्ट्स होंगे और कुछ नहीं होगा। नॉर्मली अब हम बता रहे होते हैं, आपके पास 5 और आप ऐड कर सकते हो थोड़ा सा समझने के लिए का जो प्रोसेस है नर्वस सिस्टम का, उसको समझने के लिए 5 पार्ट्स कौन से हो जाएंगे जो आपके होते हैं सेंस ऑर्गन। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? स्किन एंड
ठीक है। सो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प कर रहे होते हैं हमको कोई भी चीज फील करने के लिए, ठीक है। इनके काम क्या क्या होते हैं? क्या काम होता है इनका? क्या हो जाएगा? सबसे पहले आइज के लिए, आइज क्या सी है उसको आप क्या कह सकते हो, किसको वो डिटेक्ट कर रहा होता है? लाइट को, ठीक है। लाइट के एब्सेंस में तो देख सकते नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटेक्शन देख रहे हैं किस चीज को कौन सा आपका सेंस ऑर्गन डिटेक्ट कर रहा होता है। तो आइज डिटेक्ट कर रही होती है किसे? लाइट को, ठीक है। ईयर आ जाएगा, तो ईयर्स क्या डिटेक्ट कर रहा होता है? ईयर क्या डिटेक्ट करेगा? ठीक है, ईयर साउंड डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। हम हियरिंग नहीं बोल सकते उसे, ठीक है, वो साउंड डिटेक्ट कर रहा है। आप साउंड वहां पे बोल रहे होगे नॉर्मल छोटी क्लासेस में, ठीक है, कि सी, हियरिंग, टेस्ट एंड फील और डिफरेंट चीजें आप बता सकते हो, बट यहाँ पे मेन पॉइंट्स आप देखोगे। सो लाइट डिटेक्ट कर रही होती है आईज, साउंड डिटेक्ट कर रहे होते हैं हमारे ईयर्स, ठीक है। देन नोज, ठीक है, एंड स्किन, ठीक है, टच हो जाएगा, एंड टेम्परेचर। स्किन के थ्रू ही हमें पता चल रहा होता है कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्या है, ठीक है। बाहर ठंड है या गर्मी है वो हमें स्किन के थ्रू ही पता चल रहा होता है ना। हो गया। लास्ट वन इज टंग, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके आई डिटेक्ट कर रही होती है किसे? लाइट को, ठीक है। ईयर्स डिटेक्ट कर रहे होंगे साउंड को, नोज डिटेक्ट कर रहा होगा स्मेल, स्किन डिटेक्ट कर रही होती है किसे? टच, कोई चीजें जब स्किन की टच में आएंगी तो ये हमें पता चल रहा होता है कि क्या है, ठीक है। तो फीलिंग्स, टच हो जाएगा, टच में, एंड टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीजें आप देख रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली आपकी आंखें बंद हो जाती है जब कुछ भी छोटा मोटा सा कचड़ा वचड़ा आंख के पास आ रहा है, तो होता है, ठीक है। सो वो इंस्टेंट कहाँ से पता चल रहा है? आईज ही देख रही होती है ना कि हाँ ऐसा कुछ आ रहा है, तो सडनली वो जो आपका फंक्शन है, ये इन्हें आप कह सकते हो कि आपके ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। ये रिसीव कर रहे होते हैं, जो भी आपकी मैसेजेस होते हैं उन्हें ये रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। देन कुछ रिसेप्टर ग्रुप्स होते हैं, कुछ सेल्स होती हैं इन सेल्स ऑर्गन इन सेंस ऑर्गन्स के पास में, जो कि उन जो आपकी मैसेजेस होते हैं उन्हें क्या कर रहे होंगे? वो रिसीव कर रहे होंगे। एंड रिसीव करने के बाद वो मैसेजेस कहाँ पे जा रहे होते हैं? नर्व्स में, नर्व के बाद में स्पाइनल कार्ड में, स्पाइनल कार्ड के बाद में आपका ब्रेन में जा रहा होता है। देन ब्रेन उस एक्शन का, जो भी एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन दे रहा होता है कि अब हमें आगे क्या करना है, ठीक है। देन आपके अगेन सारी प्रोसेस आ रही होती है। तो वो जो भी सपोज आई का है या फिर कुछ भी हुआ, अगर आपने कोई गर्म प्लेट वगैरह है, ठीक है, हॉट प्लेट है या वाटर है, कुछ भी है, हॉट मटेरियल है, उसे हमने टच किया और रिसेंटली वापस आ रहा होता है हमारी प्रोसेस, हाथ वापस आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे वो प्रोसेस आपको ऑर्डर कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है, स्पाइनल कार्ड्स के थ्रू आ रहा होता है कि हम जल रहे हैं तो हमको तुरंत हाथ हटाना है, ठीक है। वहां पे बर्निंग की प्रोसेस हो रही है, सो हमें तुरंत से हाथ हटाना है। या फिर सपोज आप कहीं पे गए हो शॉपिंग मॉल में, ठीक है, कहीं पे भी मॉल में गए हो, वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी हम हाथ उठा रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सारे ऑर्डर ब्रेन दे रहा होता है, तभी हम कर रहे होते हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारी जगह पे कोमा में आप सुने होंगे कि कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं, वहां पे सिर्फ उनका ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देता है, बाकी प्रोसेस जो बॉडी की है वो काम कर रही है। बट चूंकि ब्रेन काम करना बंद कर दिया है, तो जो नेचुरल प्रोसेस है, रिस्पायरेशन वगैरह हो गया, ये तो चल रही होगी, ठीक है। उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं हो रही होती है वहां पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन ऑर्डर देना ही बंद कर दिया है, उसके पास तो कोई मैसेज पहुंच नहीं रहा है, या पहुंच रहा है तो वो उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहा है,
अगर वो रिप्लाई नहीं दे पाएगा, ब्रेन हमारा वर्क नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सारे बॉडी पार्ट्स ब्रेन के ऑर्डर पे ही चल रहे होते हैं। ठीक है, वो आपका ब्रेन मास्टर हो गया, वो जो कहेगा वही आपकी बॉडी के सारे डिफरेंट जो भी पार्ट्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, सपोज आप कहीं पे मॉल में गए, कोई सामान लेना है आपको, तो वहां पे आप बहुत सारी चीजें देख रहे होते हो। ठीक है, बहुत सी चीजें दिख रही होती हैं, उसमें से आप देखोगे आईज वर्क कर रही हैं। ठीक है, वहां पे आई आपकी वर्क कर रही है, देखेगी, देन वो मैसेज आपके पास जो जो आप देखते हो वो सारी चीजें ब्रेन के पास पहुंच रही है कि हम ये चीजें देख रहे हैं। ठीक है, देन देखिए कोई चीज वो यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, उसको हमने देखा, हमारे ब्रेन के पास वो मैसेज गया कि ये हम देख रहे हैं। ठीक है, आई का काम सिर्फ देखना है और कुछ नहीं। वो देख ली, उसके पास रिसेप्टर सेल्स होती हैं जो कि वो मैसेज नर्व्स के पास ले गई, देन आपका कंप्लीट प्रोसेस होते होते वो मैसेज कहाँ गया, ब्रेन के पास में। देन ब्रेन जो भी कहेगा वो आगे आपकी प्रोसेस होनी है। ठीक है, सपोज कोई यूजफुल मटेरियल है, उसे हमें लेना है, तो ब्रेन ऑर्डर करेगा कि हमारे घर में, हमको मालूम है कोई चीज, वो ब्रेन को चीजें, मेमोरी जो होती है वो भी ब्रेन में होती है। हमारे घर में ये चीजें नहीं है, या हमारे घर में कोई लोग है उसको इस मटेरियल की जरूरत है, वो सारी चीजें ब्रेन पे होती है। ठीक है, अब हमने कोई ऐसा मटेरियल देखा जो जिसकी हमको जरूरत है, तो ब्रेन ऑर्डर देगा कि ये चीज हमें चाहिए। तब वो ऑर्डर कहाँ पे आएगा, हमारे हैंड्स के में आएगा। ठीक है, हाथ के पास, तब हमारा हाथ उठेगा जब ब्रेन ऑर्डर देगा तब, है ना। तो कोई भी हाथ हिल रहा, पाँव हिल रहा, कोई भी प्रोसेस हो रही है ना, वो सारी ब्रेन के ऑर्डर से हो रही है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, कहीं पे भी आप क्रिकेट मैच अगर खेल रहे हो, वहां पे कैच लेना है, बॉल कैच करनी है हमें। ठीक है, तो वो भी आईज आपकी देख रही होती हैं। ठीक है, देखोगे, देन ब्रेन के पास मैसेज जा रहा होता है कि ये जो बॉल आ रही है इसको हो सकता है हम कैच कर लें। ठीक है, कैच कर सकते हैं, ब्रेन यही बोलता है कि हम कैच कर लेंगे, हो सकता है नहीं। ठीक है, वो पॉजिटिव ही जाएगा आपका। तो वो आपकी बॉडी, कंप्लीट बॉडी को वो ऑर्डर देगा कि इस टाइप से करो तो तुम कैच कर सकते हो, तो फिर बॉडी उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही होती है। ठीक है, आप जल रहे हो कहीं पे, या फिर नोज के लिए कह सकते हो, कोई भी चीज अगर जल रही है, आप गैस में डाल के आए हो, ठीक है, गैस में कुछ रखे हो और वो जल रही है, तो नोज के थ्रू स्मेल आ रही होती है, स्मेल से भी हमको पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहां उस एक्शन पे रिएक्शन हम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इनको हम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में आ रहा है देन ये इनको हम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स नहीं बोल रहे होते, बट नर्वस सिस्टम वर्क करने के लिए ये भी थोड़ी सी हेल्प तो कर रहा होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स है, कोई भी एक्शन सामने क्या हो रहा है वो हमें इन्हीं के थ्रू मिल रहा होता है। ठीक है, ये आपके रिसेप्टर्स हो गए। तो रिसेप्टर्स की डेफिनेशन आप लिख लो थोड़ी सी। क्या हो जाएंगे रिसेप्टर्स? दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स which are present in all these sense organs and they can actually
हाँ, sense organ, they can actually detect change in environment respond to changing environment. ठीक है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि कहाँ पे होते हैं? सेंस ऑर्गन्स पे होते हैं। एंड जो भी आपके मैसेजेस हैं उन्हें रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, जो भी चेंजेस हैं एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट में उसे ये क्या कर रहे होते हैं? रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड जो भी आपके एक्शन के रिएक्शन होंगे उस पर भी ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपके जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं उनके नेम क्या हो जाएगा? ईयर के लिए, ईयर में जो आपका रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें क्या रिसीव कर रहे होते हैं? साउंड को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर। ठीक है, आई में क्या हो जाएगा? आईज के लिए फोटो रिसेप्टर। आईज का क्या हो जाएगा? फोटो रिसेप्टर। नोज में क्या हो जाएगा? इट्स olfactory और ठीक है, देन टंग के लिए क्या हो जाएगा? गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, एंड स्किन
ठीक है, ये आपके क्या हो गया, ईयर में जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर्स हो गए। आइज के लिए फोटो रिसेप्टर्स हो गए हैं, नोज के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हो गए हैं, एंड टंग को क्या बोलते हैं, गस्टैटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, इट्स अ थर्मो रिसेप्टर। जो स्किन में रिसेप्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये आपके जो भी चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में या जो भी मैसेजेस बाहर से आ रहा है उन्हें रिसीव कर रहे होते हैं, एंड इनसे रिसीव होने के बाद में कहाँ पे जा रहा होता है, वो मैसेज आपके ब्रेन के पास जा रहा होता है नर्व्स के थ्रू। ठीक है, एंड वहां से जो भी रिएक्शन करना है, उस एक्शन पे जो भी हमें रिएक्शन करना है वो आगे आपकी प्रोसेस होगी यहाँ पे। ठीक है, अगेन चूंकि वर्क जो होते हैं वो इन्हीं सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है ना, या फिर आपका डिफरेंट लेग्स पे भी कोई ऑप्शन आ सकता है कि हमको अगर चलना है, वॉकिंग की प्रोसेस है, तो अगर हमको चाहे हमको ये मालूम है कि हमको इस जगह से एक प्लेस से किसी अदर प्लेस में पहुंच जाना है वहाँ। ठीक है, सो वो मैसेज ब्रेन के पास जा रहा होगा कि हमको यहाँ से अगली जगह पे कहीं जाना है, तो ब्रेन ऑर्डर कर रहा होता है हमारे लेग को, फीट्स को, तो वो चलना स्टार्ट करते हैं, हम वॉकिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, एंड एक प्लेस से जो भी आपका सेकेंड प्लेस है वहाँ पे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो टोटली जो भी आपका बॉडी, जो भी आपके फंक्शन हो रहा है, जो भी आपको करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, या कुछ भी प्रोसेसेस जो हो रही होती हैं वो कहाँ पे हो रही होती हैं, नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रही होती हैं। एंड ये आपके सारे रिसेप्टर्स हो गया है, कैसे हमको पता चल रहा है कोई भी चीज गर्म है, वो कहाँ से पता चल रही हो, टच कर रहा होता है जब हम उसे, तो स्किन के थ्रू वो मैसेज जा रहा होता है ब्रेन के पास। ठीक है, कोई भी चीज अगर हमें दिख रही है कि ये ऐसा हो रहा है, तो उस पर जो भी रिएक्शन करना है वो भी आइज के थ्रू जा रहा है। ठीक है, कोई चीज अगर हम सुन रहे हैं, हम जो बातें भी कर रहे होते हैं, इवन आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका हम आंसर कर रहे हैं। ठीक है, सो वो भी ब्रेन के ऑर्डर के थ्रू ही होता है। आपने कोई क्वेश्चन किया, उसे हमने सुना, ठीक है, हमारे ईयर्स ने वर्क किया वहां पे। ठीक है, कौन से फोटो रिसेप्टर्स जो सेल्स हैं वो वर्क कर रही हैं। ठीक है, ब्रेन के पास मैसेज गया, ब्रेन के पास जो भी नॉलेज है उस क्वेश्चन के बारे में, जो भी आंसर रिप्लाई कर सकता है, वो मैसेज भेज रहा है हमारे माउथ पे, देन टंग के थ्रू, जो भी आपका माउथ के थ्रू प्रोसेस हो रही है, देन उसका रिप्लाई आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी प्रोसेसेस आपको एक्सटर्नल दिख रही होती हैं वो सारी हो रही होती हैं किसके थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, डिटेल में आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको मैं कल आपको, ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये आपकी बुक में ज्यादा कुछ है नहीं इसमें से। ठीक है, ये नॉर्मल से इंट्रोडक्शन हो गया कि किस टाइप से हो रही होती है प्रोसेस। कंप्लीट जो आपका नर्वस सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, न्यूरॉन्स। ठीक है, जैसे अभी तक आपने पढ़ा ना, उसके लिए किडनी में होता है नेफ्रॉन यूनिट है उसकी। ठीक है, एल्ब्यूली हम लोगों ने पढ़ा था, लंग्स की यूनिट होती है। ठीक है, उसी तरह से आपके नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आपका, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर भी आ रहा होता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड राइट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कल मैं आपको डिटेल में बता दूंगी ये जो भी आपका नर्वस सिस्टम है कि क्या होता है, किस टाइप से, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा है नहीं, तो स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेशन से आगे कुछ हो नहीं पाएगा। सो कल विद डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी, तो एक बार अच्छे से रीड करके आइएगा चैप्टर को। ठीक है, सो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक आपके जो भी चैप्टर्स चल रहे थे, लाइफ प्रोसेस वगैरह, थोड़ा सा इजी है। इसलिए इजी है क्योंकि आप पिछले क्लासेस में सारी चीजें पढ़ते हुए आए हो। ठीक है, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मे बी। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली क्लास में आके पढ़ोगे तो टफ होगा, तो एक बार देख लेना, रीड करके आना, बाकी एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। देन ये जो नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था, इसका वीडियो देख लीजिएगा एक बार, कहीं पे कोई डाउट है तो उससे पूछिएगा, एंड नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर क्या। ठीक है, ओके, थैंक यू।